ओम शांति। स्वराज्य अधिकारी कैसे बने, यह बात सभी आत्माएं जानती हैं कि मन बुद्धि संस्कार का मालिक बनना, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा हो नहीं पाता है। तो पहले ही यह बताया गया है कि ज्ञान यानी अर्जुन है, लेकिन वह योग बल भीम जैसा होना चाहिए। तो भीम जैसा योग बल कैसे हो कि हम आत्माएं स्वराज्य अधिकारी बन जाएं? समझ तो पूरी है। तो आज हम देखेंगे कि हम भीम जैसा योग बल हमारे अंदर आ जाए, हम विकारों पर जीत प्राप्त करें, विचारों पर जीत प्राप्त करें, शरीर के भी मालिक बने, मन बुद्धि संस्कार के भी मालिक बने। लेकिन योग से पहले जो ज़रूरी है, जो आपको बताया गया है, वह पूर्णतया समझ और पूर्णतया ज्ञान की बातें होनी चाहिए। क्योंकि हम अब इस मुरली मंथनों के द्वारा उस जगह प्रवेश करने वाले हैं कि हमारा ज्ञान हमारी समझ स्पष्टता से आ जाए, तो फिर हम भीम जैसे योग बल में प्रवेश करने वाले हैं। योग के सब्जेक्ट को स्वतः ही घंटों घंटों बैठना, घंटों घंटों वो शक्ति को इमर्ज करना, वह सब बहुत आसान है। आप धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश करें, जल्दबाजी न करें। क्या पुरुषार्थ करना है तो उसके अंदर एक ही पुरुषार्थ में पहली लाइन आपके अंदर चलनी चाहिए, ज़्यादा लाइन नहीं चलनी चाहिए। पहली लाइन यह चलनी चाहिए कि पहला मुझे अर्जुन की तरह ज्ञान स्पष्ट समझ है या नहीं, या फिर मैं अभी अभिमन्यु तो नहीं हूँ। क्योंकि अगर अभिमन्यु हूँ तो आधा अधूरा ज्ञान है और आधी अधूरी समझ। जैसे अभिमन्यु मारा गया, वैसे ही तुम इस माया के जाल में पल पल हार खाते रहोगे, कभी परिस्थितियों से, कभी बीमारी से, कभी किससे। तो अभिमन्यु को रिटर्न जाने का ज्ञान नहीं था, रिवर्स का ज्ञान नहीं था। तो आप आत्माएं भी अगर चक्रव्यूह में तो फंस चुके हो, लेकिन रिटर्न जर्नी का ज्ञान अगर हो जाए तो शायद आप अभिमन्यु न रहो। और रिटर्न जर्नी का अगर ज्ञान हो गया तो वही स्वराज्य अधिकारी है। फिर योग लगना बड़ा आसान हो जाएगा। तो जिस तरीके से अभिमन्यु चक्रव्यूह में था, आप भी संसार के चक्रव्यूह में हो। तो रिटर्न जर्नी क्या आपको आती है? तरीका आता है। क्योंकि एक टिकट हमेशा मिली, आप माउंट आबू जाओगे तो रिटर्न का टिकट न भी लो, हो सके वहीं के हो जाओ। हाँ, हो सकता है ना, कहीं मेहमान गए, वहाँ का कोई आसपास की गली मोहल्ला पसंद आ जाए, वो खरीद लो, वहीं का रह जाओ। लेकिन यहाँ ऊपर जाने की रिटर्न टिकट कन्फर्म है। डेट कोई भी हो सकती है, आज की हो, 1 साल बाद की हो, 25 साल, 5 साल, लेकिन यहाँ रिटर्न टिकट कन्फर्म है। तो हमें वह समझ होनी चाहिए कि हमारी रिटर्न जर्नी कैसे हो, कैसे आसान तरीके से हो, क्या उसके अंदर हमें स्पष्टता ज्ञान है। तो अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में नहीं फंसोगे। अभी भी उलझे हुए हो परिस्थितियों में, और सब में इसका अर्थ क्या हुआ? आ तो गए, योद्धा भी बन रहे हो, छोटे मोटे सैनिकों को आप मार भी रहे हो, लेकिन कुछ महारथियों से हार रहे हो। क्योंकि कलयुग का समय है। अभिमन्यु को धोखे से मारा, बताते हैं एक साथ सभी टूट पड़े। तो तुम्हारे साथ भी यही है, घर के देरानी जेठानी, बच्चे, परिवार, रिश्ते नाते सब टूट पड़ते, एक साथ टूट पड़ते हैं। यहाँ पर जो विश्वास करते वो पीछे से ही तलवार घोंप देता है। तो क्यों? कारण क्या है? अधूरा ज्ञान, अधूरी समझ।
तो भीम जैसा योग होने के लिए, विशालकाय व शुद्ध संकल्पों की ताकत होने के लिए आपको स्पष्ट समझ चाहिए। तो चलो आज हम बात करते हैं स्पष्ट समझ की, रिटर्न जर्नी की। हाँ, मृत्यु की बात करेंगे, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी का साधारण अर्थ है देहभान से निकलना। बिना देहभान के निकले कोई आत्मा कितना भी रटती रहे कि मैं मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूँ, मैं मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूँ। अभिमन्यु ने बहुत विश्वास दिलाया पांडवों को कि मैं वापिस आ जाऊँगा, मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। पर अंदर से वो जानता था कि उसको खाली घुसना आता है, बाहर निकलना नहीं आता है। वैसा ही आपके साथ हो रहा है। रटने से कुछ नहीं होगा कि मैं मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूँ, स्वराज्य अधिकारी स्वजरता है। इस देह भान के चक्रव्यूह से पूरी तरह निकलना आता नहीं। अगर आ गया होता तो बहुत अच्छी बात है। तो पहली बात है अभिमन्यु से अर्जुन की तरफ बढ़ने के लिए स्वराज्य अधिकारी बढ़ने के लिए, क्योंकि आज का मुरली में स्वराज्य अधिकारी की पॉइंट है, इसलिए आपको इस बात पर विश्लेषण कर रहे हैं। तो क्या करना होगा, आपको भी इस देहभान की जर्नी से बाहर निकलना होगा। वो ज्ञान, वो समझ, वो स्पष्ट तरीका आपको आना चाहिए, तो सही मायनों में आप स्वराज्य अधिकारी बन पाओगे। रटने से नहीं होने वाला। हाँ, तो सबसे पहली बात बिल्कुल ध्यान से सुनो, क्योंकि बहुत यह समय नाजुक घड़ियों में चल रहा है, तो अभी समय इतना नहीं बचा। आप स्पष्ट समझ जल्दी करो तो हम भीम जैसे योग में प्रवेश करने वाले। आगे के सेशन में हम गहरे योग में जाने वाले, सुनते सुनते डूब जाएंगे। कोई कमेंट्री की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई कमेंट्री की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ। तो बात यहाँ पे हो रही है कि रिटर्न जर्नी की। रिटर्न जर्नी यानी सीधी स्पष्ट और प्रैक्टिकल बात करते हैं। हम मृत्यु की बात कर रहे हैं, मृत्यु की बात कर रहे हैं। तो आप में से कितनी सारी आत्माएं जो मृत्यु से डरती हैं, पूछो। देखो, प्रैक्टिकल करता है। सच में, सच में अगर मृत्यु से डरते हो तो अभिमन्यु हो अभी भी, और ऊपर से बोल देते हो कि मैं मृत्यु से नहीं डरता हूँ, अंदर से डर है तो भी अभिमन्यु हो। एक सेकंड भी बिल्कुल डर न हो मृत्यु का, -1% भी डर न हो, तो यह सबूत है अर्जुन का, जीते जी मर जाना। अर्जुन कौन, जो जीते जी मर जाना, इसको कहेंगे ज्ञान की स्पष्ट समझ। जीते जी फंसे रहना, मृत्यु से डर रहना, भविष्य का भय रहना, परिवार की चिंताएं रहना, वो सब अभिमन्यु आदि अधूरी ज्ञान, आदि अधूरी समझ है। तो चलो हम बात करते हैं। अगर आप स्वीकार करने के लिए तैयार हो कि भाई मृत्यु से डरते हो, तो क्यों डरते हो, इसके ऊपर हम बात समझते हैं। आप में से कितनी आत्माएं यह समझती हैं कि मृत्यु के बाद बहुत सुंदर जीवन है। हाँ, मृत्यु के बाद बहुत सुंदर जीवन है, बहुत मज़ेदार, इतना मज़ेदार है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सुंदर जीवन, इतना बेहतरीन जीवन है, सच में बहुत बेहतरीन जीवन है। देखो, मृत्यु का डर खत्म कर रहे हैं। आपकी अभिमन्यु की रिटर्न जर्नी, आपको वो पूरा ज्ञान दे रहे हैं। अभिमन्यु कोख में रहा और बाद में ज्ञान सुनाना बंद कर दिया, तो आधा आधा ही सुन पाया। वैसे ही तुम वीडियो सुनते सुनते किसी काम में लग जाओगे तो अभिमन्यु जैसी स्थिति हो जाएगी। पूरा ज्ञान सुनना, किचन में लग गए, कहीं उधर चले गए, फोन आ गया, ये आ गया। ये बहुत राज की बात है, कमरे बंद कर दो दीवारें के और ये सच्चा ज्ञान लो। कल बताया ना रमणीकता, तो ये रमणीकता भी आ रही है मेरे अंदर। वो कहानियाँ, वैसे तो पूरा दिन रमणीक ही रहते हैं, लेकिन ये रमणीकता के साथ सारे दरवाजे बंद कर लो। हाँ, कोई कितना भी खटखटाए, कान में रुई डाल दो, इस राज को समझो, रिटर्न जर्नी को। नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान लोगे तो अभिमन्यु की तरफ फंस जाओगे। बाहर सारे दुश्मन है तुम्हारे। ज्ञान लेके किवाड़ खोलो बाहर, कि रिटर्न जर्नी क्या है उसकी समझ ले लो, फिर किवाड़ खोलना, कोई कितना भी खटखटाए, कितना भी बड़ा काम हो। हाँ, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम रिटर्न जर्नी की बात कर रहे थे, मृत्यु की बात कर रहे थे। मृत्यु के डर को खत्म करना ही देहभान को खत्म करना है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, इससे कुछ नहीं होने वाला है।
ये तो पहली पहली शुरुआती जो बच्चे आते हैं 7 डेज के कोर्स वाले जो बच्चे आते हैं उनके लिए है ये सब। तो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर। दूसरा उसका आगे का पार्ट होना चाहिए कि मैं शरीर छूट जाए तो मुझे डर नहीं, ये है आत्मा का पार्ट। मृत्यु से मुझे डर नहीं, ये है आत्मा का पार्ट। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा। आज भी कमेंट्री यही करते जा रहे हो, ये तो पहली क्लास है। कमेंट्री ऐसी बननी चाहिए कि शरीर भी छूट जाए तो मैं डरता नहीं हूँ। अभी ऐसी कमेंट्री है, आधे लोग तो भाग जाए, कमेंट्री भी नहीं करें। ले, हाँ, सच्ची कमेंट्री तो यही है ना, सच्ची बात तो यही है। तो बात आती है कि मृत्यु के बाद भी सुंदर जीवन है। आप में से कितने लोग मानते हैं? हो सकता है आप में से कई सारी आत्मा ये बात नहीं मानती होंगी कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, और सुखमय जीवन है, आनंदमय जीवन है, सुनहरा जीवन है, मज़ेदार है। तो जिन लोगों ने माना कि मृत्यु के बाद जीवन है उनको बधाई हो, और जिन्होंने नहीं माना कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं है उनको भी बधाई हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आत्माएं कौन है? जिन्होंने माना कि मृत्यु के बाद भी सुंदर जीवन है, वो खाली दूसरे को देखकर बोल रहे हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, तो वो भी स्वराज्य अधिकारी नहीं बन सकते। बात को समझना कि जिन्होंने बोला कि मृत्यु के बाद भी सुंदर जीवन है, लेकिन वो उधार के शब्दों से बोला, दूसरों के विश्वास से बोला, दूसरों की नकल करके बोला, तो आप भी अभी अभिमन्यु हो, क्योंकि आप विश्वास तो उधार का होता है। आप क्या अनुभव से बोल सकते हो? मृत्यु के बाद के जीवन को अनुभव किया है आपने? प्रैक्टिकल अनुभव किया है? आपके बोल अनुभव के बोल हैं क्या? तो यह पहली बात है। और जो लोगों ने बोला कि मृत्यु के बाद जीवन ही नहीं है, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ। उनसे तो पूछ लिया कि मृत्यु के बाद जो बोल रहे जीवन है, तो उनके लिए तो बात क्या हुई कि क्या आपने प्रैक्टिकल अनुभव किया है? अगर प्रैक्टिकल कोई अनुभव कर ले कि मृत्यु के बाद जीवन है, तो वो अतीन्द्रिय सुख के झूलों में झूलता रहेगा, वो मद मस्त रहेगा, वो आनंद के उस प्रेम के सागर में डुबकी लगाए रखेगा, वो खोता रहेगा, वो मज़े में रहेगा, वो परम आनंद में रहेगा, ऐसा झूमेगा कि पूछो ही मत। मन की मस्ती का डांस होगा, बिना टीवी, बिना मोबाइल, बिना बैंड बाजे के ऐसी मस्ती चढ़ी रहेगी। जिसने ये जान लिया, अनुभव कर लिया, जाना नहीं, अनुभव कर लिया कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, वो रमता योगी, रमता जोगी, एक तार उसके अंदर प्रेम की वो अनहद नाद बजती रहेगी। और जिन्होंने जाना ही नहीं, जो कहता है कि मृत्यु के बाद जीवन ही नहीं है, आप में से होंगे कुछ आत्माएं जो सुन रहे होंगे और कहते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन ही नहीं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कभी तुमने मृत्यु के बाद जीवन नहीं है पर इसकी खोजबीन की है? क्या इसको तुमने जानने की कोशिश करी है? आपने सारा जीवन मृत्यु तक खत्म कर दिया। आपने सोचा मृत्यु हो गई तो सब खत्म, मृत्यु हो गई तो सब कुछ फिनिश। आपकी सोच तो यही चल रही है ना कि मृत्यु हो गई तो सब कुछ खत्म हो गया, जो दिखता है वो चला गया, यानी आप बोलोगे खत्म हो गया। यही तो है आपकी सोच, इसलिए तो आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, उलझ रहे हो, उलझ रहे हो। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने खोज की है, आपने जानने की कोशिश करी है कि मृत्यु के बाद जीवन है या नहीं, तो आपका तर्क मानने में आएगा। लेकिन आपने कभी कोशिश की है अपने आप से कि मृत्यु के बाद क्या पता बहुत सुंदर जीवन हो, तो मैं इसको खोज करूँ, सोचूं, देखूं कि क्या होता है मृत्यु के बाद। जब आत्मा ये जान ले तो वही अभिमन्यु है कि मृत्यु के 1-2 घंटे पहले क्या होता है, मृत्यु से पहले क्या होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है। जिसको इसकी समझ आ जाए, मृत्यु से पहले क्या होता है, जो मर रहे क्या असली मृत्यु है या नकली मृत्यु है, मृत्यु के कुछ घंटों बाद क्या होता है, मृत्यु के कुछ साल बाद क्या होता है, जिसने इसको जान लिया वह स्वराज्य अधिकारी है। वह अभिमन्यु नहीं रहा, वो अर्जुन बन गया। और अर्जुन जो बन गया वो भीम तो बनेगा ही। ज्ञान ही योग की पहली सीढ़ी है, स्पष्टता है। तो आप में से अभी अभिमन्यु ही है या अर्जुन है? मृत्यु के ठीक पहले क्या होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है?
होता है, मृत्यु के बाद जो जीवन है उसको अनुभव किया है या नहीं किया है। तो थोड़ा इस बारे में हम सोच लेते हैं, समझ लेते हैं। अब बात है मृत्यु की, तो जो लोग मृत्यु के बाद जीवन नहीं होते वो अभी सेशन को सुने, और जो लोग मृत्यु के बाद जीवन होता है मानते हैं वो इसको अनुभव करें। दोनों के लिए सेशन इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए सेशन इंपॉर्टेंट है। तो मृत्यु से पहली बात, डर क्यों लगता है? क्या इंसान मौत से डरता है? इंसान मौत से नहीं डरता है, छूट जाने से डरता है। सब कुछ छूट जाएगा मेरा। सबसे बड़ा डर क्या है? मृत्यु का डर नहीं है। इंसान मरता है ना तो उसको मौत का डर नहीं लगता है। आप ध्यान रखना कि मैं मर रहा हूँ इसका डर ही नहीं है। आईसीयू में पड़े हुए व्यक्ति को अगर देखा जाए, थोड़ा होश में आए, तो उसको पता है कि मैं मर रहा हूँ, तो मरने का डर नहीं होता है। उसको डर होता है ये मेरे रिश्ते नाते, मेरे बच्चे, ये इनका मेरे बाद क्या होगा, यही सोचता है वो। पैसे मैंने इकट्ठे किए, कुछ वहाँ रखे जिसको तो मैंने किसी को बताया ही नहीं, उससे 20 लाख लेने, 4 लाख लेने, मैंने तो किसी को बताया नहीं। उस पैसों का क्या होगा? तो मृत्यु का डर उसी को है। मृत्यु का डर मृत्यु से नहीं, इंसान को मरने से नहीं, जो पकड़ रखा है वो छूट जाएगा, उसका डर लगा रहता है। तो पहली बात आपको क्लियर हुई। पहले मैं मृत्यु और उसके बीच का अंतर समझा रहा हूँ आपको, फिर हम बात करेंगे आगे की। तो एक बात समझो कि यानी एक बात क्लियर होगी कि मृत्यु यानी जो पकड़ है और जो नियंत्रण में है, आप जो नियंत्रित करना चाहते हो वो छूट जाएगा, इसका आपको डर लग रहा है, उसका डर लग रहा है। और अभिमन्यु से अर्जुन बनने के लिए पहली ये समझ जरूरी है। 7 चक्र हैं, 7 घेरे बनाए हैं, पहला घेरा क्लियर करना है तो कि जिस पर आप नियंत्रण करना चाहते हो, जिस पर रिश्तों पर नियंत्रण, मतलब छूटे नहीं तो नियंत्रण ही हुआ। तो पहले पूछना है अपने आप से कि जिन चीज़ों को मैं पकड़ के रखा हूँ, जिन चीज़ों से मैंने पहचान बना रखी है, जिन चीज़ों को मैं छोड़ना नहीं चाहते हूँ, क्या उन सभी चीज़ों को आपने चुनाव किया है? क्या आपने चुनाव किया है? क्या तो आपकी हुई तो आपकी पकड़ भी वाजिब बनती है। माँ बाप आपने चुने क्या, बताओ? तो ठीक है, आपकी पकड़ वाजिब बनेगी क्योंकि आपने, ये मेरे माँ होंगे, ये मेरी बाप होंगे, चुनाव अगर आपने किया तो ठीक बात है। पर आपने तो नहीं किया ना, जन्म का चुनाव भी आपने नहीं किया। ये तो छोड़ो, आपको शरीर का जो लड़के बनोगे कि लड़की बनोगे वो भी आपने चुनाव नहीं किया है, बस मिला है आपको। आपको ये बहुत गहरा समझ होनी चाहिए कि मुझे शरीर मिला है, मैंने चुनाव नहीं किया। जब मैंने चुनाव नहीं किया तो मेरी पकड़ हो भी नहीं सकती उस पर। सिर्फ इस्तेमाल के लिए मुझे मिला है। मैं लड़का बनूं कि लड़की बनूं ये भी मैंने नहीं चुनाव किया, बस मिल गया लड़के का। जो हालात अभी चल रहे उसको भी तुमने नहीं चुना, वो भी मिले हैं। पत्नी भी तुमने वास्तव में नहीं चुनी है, वो भी फिक्स लिखी थी यहीं पर होगा, इसी सेकंड इसी पल वो मिलेगा। मृत्यु भी तुम्हारा चुनाव नहीं। तो फिर जिस चीज, जो संबंध पे तुम मालिकाना हक जमा रहे हो, मेरा बेटा मेरे हिसाब से ही चले, नहीं वो बेटा नहीं, वो साथी है। बेटा कहना ही गलत है तुम्हारा, गलत है बेटा कहना। किस बात का नियंत्रण लेकर चल रहे हो? जिसको तुमने चुना ही नहीं है उस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं, बेटा नहीं साथी है। जिसको तुम बदलने की कोशिश कर रहे हो वो तुम्हारा है ही नहीं, तो तुम्हारा नियंत्रण कैसा उस पर? मेरी भाभी बदले, मेरी बहन बदले, मेरा ये बदले, मेरा वो बदले, वो बदले, वो बदले। पहले ख्याल, जो मेरा है ही नहीं, जिसको मैंने चुना ही नहीं, वो बदले तो ठीक, ना बदले तो ठीक, मेरे नियंत्रण में ही नहीं, वो मैंने तो चुना ही नहीं है इसको। अब जब मैंने चुना ही नहीं है तो बदले कि नहीं बदले क्या फर्क पड़ता है? और उस पर तुम्हारा नियंत्रण कैसे हो सकता है जो तुमने चुनाव ही नहीं किया है? हाँ, तुमने खुद चुना होता ऊपर से कि ये मेरा भाई बनेगा, ये मेरी बहन बनेगी, ये सब ड्रामानुसार मिले हैं,
आपने कुछ भी नहीं चुना है। जो कुछ चुना तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारा है ही नहीं। जो कुछ तुमने चुना नहीं किया है वो तुम्हारा है ही नहीं। तो फिर तुम उस पर नियंत्रण क्यों चाहते हो? वो पकड़, जो पकड़ आपने कर रखी है वही तो डर है, वही तो मृत्यु का डर है। उस डर को, उस पकड़ को छोड़ो तो मृत्यु के बाद का जीवन तुम्हें दिखाई देना शुरू हो जाएगा। पहला है 7 दरवाजों में, यह पहला दरवाजा है अभिमन्यु का। और उसके बाद जीवन है। तुमने एक चीज बांध रखी है कि जो दिखता है वो है, जो नहीं दिखता है वो नहीं है, इसलिए तुम डर रहे हो। रेलवे स्टेशन पे चलो, तुम खड़े हो, कोई तुम्हारा खास रिश्तेदार है, ट्रेन से जा रहा है। अब तुम उसे बाय बाय कर रहे हो, टाटा कर रहे हो। थोड़े समय बाद क्या होता है, ट्रेन आगे तक जा रही है, तब भी तुम बाय बाय कर रहे हो, वो भी खिड़की से बाहर निकल कर बाय बाय कर रहा है। थोड़े समय के बाद ट्रेन बहुत आगे निकल जाती है, वो तुम्हें दिखाई नहीं देता है। वो तुम्हें दिखाई नहीं देता, इसका मतलब वो नहीं है ऐसा तो नहीं हुआ। वो तुम्हें सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो नहीं है या नहीं, उसकी तो आगे की यात्रा चालू है। वो तो यात्रा कर रहा है, कर रहा है। मृत्यु भी कुछ ऐसी है। तुम्हें लगा कि मेरा कोई इंसान मर के चला गया, मरा नहीं है वो तुम्हें सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा, उसकी तो असली यात्रा भी शुरू हुई है। हाँ, उसकी असली यात्रा भी शुरू हुई है। वो स्टेशन से आगे निकल गया, बस फर्क इतना है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी वो मर गया, मरा नहीं है। समझ तुम्हारी अभिमन्यु की आधी अधूरी समझ मार देगी तुम्हें, आधी अधूरी समझ। तो बात कहूँ कि जो मरा है वो दिखाई नहीं दे रहा है, पर वो मरा नहीं है, उसकी तो ओरिजिनल यात्रा और आगे की सुंदर यात्रा चालू है। गलती तो हमारी है। वो जो गया है वो कह रहा है मैं तो आगे की यात्रा पर रह गया, उसको प्रॉब्लम तुम्हारे रोने से है। तुम क्यों रो रहे हो? तुम फालतू क्यों अपना रोना ही है तो वो कहता तुम अपने लिए रो, मेरे लिए मत रो। जो मरा है ना वास्तव में वो यही कहता है, रोना है तो तुम अपने लिए रो, मेरे लिए मत रो, मैं तो जा रहा हूँ अभी आगे की यात्रा में। उसको समझ मिल जाती। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तो तुम बोलो मर गए, मरा नहीं है वो तो और बेस्ट जर्नी में है। ट्रेन का सीन याद कर लेना, जो गया है वो मरा नहीं है, बस हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो पहली बात, मृत्यु के बाद का जीवन देखने के लिए अभिमन्यु के चक्रव्यूह का ज्ञान, रिटर्न ज्ञान लेने के लिए तुम्हें पहली ये समझ होनी चाहिए, पहली यह ज्ञान स्पष्टता से होना चाहिए कि मेरी पकड़ जो है, जो मैंने बना रखी है, जो मेरी है नहीं, उसको मुझे छोड़ना है। जो मेरे में जिस पर नियंत्रण करना चाहता हूँ, चाहे वो बदलने का हो, चाहे कोई भी बातों का हो, कुछ भी हो, उसको छोड़ो तो हम आगे की जीवन की शुरुआत करते हैं। तो अब बात आती है खास गहरे की। हाँ? खास महत्वपूर्ण बात आती है, जिसने 4 उसके चक्रव्यूह बनाए थे ना। ऐसे तो मेन सभी 7-8 चक्रव्यूह बनाए थे, लेकिन खास ऊपर के चक्रव्यूह को तो वो पार कर लेता। लेकिन मेन जो चक्रव्यूह थे वो 4 चक्रव्यूह थे अभिमन्यु के। जो 4 चक्रव्यूह से पार लेता है वो अर्जुन बन जाता है। तो तुम्हारे जीवन में भी 4 चक्रव्यूह हैं। अगर तुमने उसको पार कर लिया, जीत लिया, तो समझ लेना तुम्हारी स्पष्टता आ गई। तुम्हें कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। हाँ, कोई प्रश्न तुम्हारा नहीं बचेगा। तुम स्वराज्य अधिकारी सच्चे मायनों में बन जाओगे। तुम देहभान से वैसे ही निकल जाओगे। तुम मृत्यु पर वैसे ही विजय प्राप्त कर लोगे। तो पहली तो तुमने स्वीकार किया है ना वीडियो सुनते हुए कि हमें अधूरा ज्ञान है, तो ही सुनने का मजा आएगा। अहंकार लेकर बैठे तो मत सुनो, बंद करो कि हमें तो ज्ञान है, हमें तो समझ है। अहंकारी व्यक्ति नहीं सुन पाएगा। जो अहंकार था वो गया, रावण भी नहीं बचा, तो हम क्या बचेंगे? नम्र चित्त है, जिसका मन झुकने को तैयार है, तो वो ज्ञान को सुन सकता है। ये ज्ञान परमात्मा का है, हमारा तो है नहीं।
तो अभिमन्यु के वो 4 चक्रव्यूह कौन से हैं? मेन मेन, बाकी तो सरल तो आप पार कर ही लेते हो ना, छोटी मोटी बातें आती है आप जीत लेते हो, छोटे मोटे घेराव आते हैं माया के, एक दो ने उल्टी उल्टी बातें की तो भी तुम जीत लेते हो, उस पर कोई शक नहीं है हमें, क्योंकि इतने साल से मुरली मंथन सुन रहे। पर मेन घेरा जो 2-3 है वो नहीं तोड़ पा रहे, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो तुम देहभान जो है, मृत्यु पर विजय, बिल्कुल डर चिंता न रहे, पकड़ को ढीली करना, तो उसके लिए तुम्हारे 4 शरीरों का जानकारी तुम्हें बहुत अच्छे से होना चाहिए, बहुत प्यार से होना चाहिए, तुम्हें बहुत जबरदस्त होना चाहिए। तो धीरे धीरे जैसे ही आपके अंदर ये विश्वास बढ़े कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, तो आप अभिमन्यु से अर्जुन में ट्रांसफर हो रहे हो। अब मुझे बताओ कि जब तुम पकड़ को ढीली करते हो, सब कुछ छोड़ देते हो, किसी को बदलने का, किसको ये पहचान पकड़, तो आपको लगेगा कि क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाना ही मृत्यु का डर है, कि मेरा कुछ खो न जाए, ये डर ही है। अब ये बताओ कि तुम जब नींद में होते हो तो कोई पकड़ रहती है क्या तुम्हारी? हाँ, कि मेरा बच्चा मेरे हिसाब से चले, पति मेरा कहा माने, हाँ, उधर से पैसा आ जाए उधर, तुम नींद करते हो तुम, तब तुम्हारी कोई पकड़ है क्या, कोई नियंत्रण है क्या? कुछ भी तो नहीं है। एक तरह से नींद भी मृत्यु के जैसी का, मृत्यु के निकट का अनुभव है। तब भी तुम बहुत रिलैक्स से सोते हो, बड़े मज़े से सोते हो, बड़े आनंद में, और कहते हो कि नींद में मज़ा आ गया। अरे पूछो मत, बहुत हल्के हो जाते हो। बताओ क्यों? नींद माने क्या है? विचारों का आना जाना बंद हो जाना, विचारों की पकड़ ढीली हो जाना, विचार भी छूट जाना। तब तो तुम बहुत हल्के हो, तब तुम्हारा किसी पर नियंत्रण नहीं, सब कुछ खो चुका है ना एक तरह से। नींद में तो खो ही तो चुका है, फिर भी तुम मजे में हो। इसका अर्थ यह हमें समझना चाहिए, पहला अनुभव है कि मृत्यु के बाद और सुखद अनुभव है, बहुत जीवन का मजा है, परम आनंद है वो। सब पकड़ ढीली, सब पकड़ छूट गई है। जिस आत्मा की पकड़ बहुत टाइट है उसकी मृत्यु दर्दनाक होती है, दर्दनाक होती है। और जिसकी पकड़ ढीली है, आसानी से, कई लोग शरीर क्यों नहीं छोड़ पा रहे, खाट में भी बैठे हैं, हाँ, बीमारी से बहुत ग्रसित हैं, इतने कष्ट सहन कर रहे हैं, इतनी परेशानियां सहन कर रहे हैं, क्यों नहीं छोड़ पा रहे? क्योंकि उनकी पकड़ जो है, नियंत्रण खोने का डर, मैं मर गया तो क्या होगा, वो डर उनको जीवित रखे हुए है, परेशानियों में, तकलीफ़ों में, और बहुत दर्द सह रहे, तो शरीर ही नहीं छूट पा रहा, उनको मुक्ति नहीं मिल पा रही। तो चलो अब हम बात करते हैं कि जीते जी मरने के बाद भी जीवन है, यह तो अनुभव हो गया, लेकिन आपके 4 शरीर हैं जिन पर आपको विजय प्राप्त करनी है, तो आप बन जाओगे स्वराज्य अधिकारी। पहला शरीर है आपका, जिसको हम कहेंगे अन्नमय शरीर, जो अन्न खा खा के, समोसे कचौरी जलेबी दबा दबा के जो ये शरीर मोटा हो गया है जिसको कहेंगे अन्नमय शरीर। देखो 4 शरीर है आपके ऊपर, एक एक शरीर हम उतारेंगे। अगर आपको शरीर पर ठंड लग रही है, आपने 4 कपड़े पहन लिए, पहला कपड़ा आपने बनियान पहना, फिर ऊपर शर्ट पहना, फिर तुमने कोई अच्छा सा स्वेटर पहना, फिर भी ठंड लग रही है, और ऊपर आपने जैकेट पहन लिया, कोट पहन लिया। 4 शरीर आपने वैसे ही पहन रखे जैसे 4 कपड़े पहन रखे। कोट उतर गया तो आप मर तो नहीं गए ना, स्वेटर भी उतर गया तो भी आप हो ही ना, शर्ट भी उतरा तो आप हो ही ना, तो आप कहीं ख़त्म नहीं हो रहे, बस समझने की बात है। तो 4 शरीर में पहला है अन्नमय शरीर, जो अन्न से बना है, ठीक है। तो मृत्यु के अंदर यह समझना होगा कि नकली मृत्यु क्या है और असली मृत्यु क्या है। ये खोज जो मृत्यु के बाद जीवन है, उसको समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि नकली मृत्यु क्या है और असली मृत्यु क्या है। तो जो अन्नमय शरीर है, जो बाहर की चीज़ों को देख रहा है, चल रहा है, पकड़ रहा है, ये कर रहा है, तो आप लोगों ने क्या मान लिया? अन्नमय शरीर मर गया, शरीर छूट गया, तो आपने सोचा मृत्यु हो गई। नहीं, खाली हमने कोट उतारा है, अभी तो स्वेटर बाकी है, शर्ट बाकी है, बनियान बाकी है, तो मरे कैसे? अभी तो शुरुआत हुई। हाँ,
बताओ, इस अन्नमय शरीर में परिवर्तन आ गया तो तुम बोलोगे मर गए। चलो अन्नमय शरीर पहले छोटा था, बच्चा था कोई, अब बड़ा हो गया, तो हम कहते क्या बच्चा मर गया अभी बड़ा जिंदा हो गया? कहते क्या? हाँ, किशोर हो गया, किशोर मर गया अभी जवान हो गया, तो बोलते क्या उसका वो बचपन वाला वो मर गया अभी, अच्छा जवानी में बूढ़ा बूढ़ा हो गया आदमी, तो हम कहेंगे क्या ये इसका जवान आदमी मर गया, जवान मर गया? शरीर तो जवान था ना पहले, अभी बूढ़ा हुआ है। तब तो नहीं कहते कि शरीर मर गया, ये बूढ़ा हो गया नया शरीर आ गया, कुछ नहीं बोलते, जबकि तो शरीर तो पूरा ही बदल गया। जो जवानी में था वो अलग है, अभी अलग है। और जो बचपन में शरीर देखो अपना फोटो बहुत छोटा था अभी बढ़े गए, तब बोलते क्या कि बचपन में ये जो दिखा ये तो मर गया? बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। तो फिर बुढ़ापे के बाद जब हम मर जाते तो मर जाए क्यों बोलते? वो भी शरीर बदल गया। आपके भीतर में 3 शरीर और है, कोट उतर गया, स्वेटर है, शर्ट है और बनियान है। तो पहले अंदर एक गहरी समझ पैदा करो, ये अन्नमय शरीर गया तो मृत्यु है ही नहीं, कुछ भी नहीं, ये शुरुआत है, ये तो जीवन की, जानने की, असली जीवन की शुरुआत है। मृत्यु के बाद ही जीवन है, बहुत सुंदर, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एक कोट उतरा है, इसका मतलब तुम्हें लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है तो बोले मर गया? नहीं, असली यात्रा शुरू हुई है। तो पहली चीज क्लियर हो गई, कौन सा शरीर है? पहला अन्नमय शरीर। दूसरा, इसके पीछे ही जो स्वेटर है वो एक शरीर और है। हर एक आत्मा के पास एक ओहरा है, एक वायुमंडल है, एक ऊर्जा का संचार, एक ऊर्जा का ओहरा। जैसे लाइट होती है ना, एक हाई वोल्टेज किसी का बहुत करंट जा रहा है, ऊपर बहुत बड़ी लाइन जा रही है, तो उसके नीचे भी कोई आदमी बहुत नज़दीक हो या छत के पास बहुत हाई वोल्टेज की लाइन हो, तो छत के पास होगा ना कोई व्यक्ति ऊपर, तो इसके थोड़ा नज़दीक भी होगा तो वो वायर उसको खींच लेंगे, झटके से खींच लेंगे। इसलिए हाई वोल्टेज की लाइनें घर के ऊपर से भी नहीं निकालते बहुत, जिसमें क्योंकि वो चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, विद्युत का क्षेत्र बनता है, वो दिखाई नहीं देता लेकिन वो है। वैसे ही किसी इंसान से मिलने पर तुम्हें कई बार अच्छा लग जाता है, पहली बार में लगता है कि ये तो मज़ा आ गया, कई बार लगता है कि ये तो गड़बड़ हो गई, ये अच्छा नहीं है, अच्छी फीलिंग नहीं आई। तो ये जो दूसरा स्वेटर वाला शरीर है, कोट तो उतर गया, अन्नमय शरीर का उतार दो एक बार के लिए, ठीक है। तो ये दूसरा शरीर जो है, जो अभी भी मौजूद है, ऐसा नहीं है कि अभी कोट के नीचे स्वेटर नहीं, ऐसा नहीं, अभी भी कोट के नीचे स्वेटर है, मैं स्वेटर की बात कर रहा हूं। अर्थात वो तुम्हारा ओहरा अभी है, तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारा स्वभाव कितना अच्छा है, तुम लोगों के लिए प्यार करते हो, तुम्हारे दिल में दुआ है, स्नेह है, या तुम्हारे अंदर शिकायतें हैं, तुम जीवन से दुखी हो या क्या हो, यह सब बातों का ओहरा है। ओहरा वायुमंडल, जिसका ओहरा मजबूत होगा वो संसार के सभी अच्छे दृश्यों को आकर्षित करेगा। तो यह हो गया दूसरा शरीर, ठीक है। कोट गया कि नहीं गया उससे कोई फायदा नहीं, आप अंदर के शरीर में आ जाओ, मजा आएगा। तीसरा शरीर है मनमय शरीर, जिसको ये दूसरा जो शरीर ओहरा, वो भी प्राणमय शरीर भी कह सकते हैं, श्वासों से भी चल रहा है। अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, या फिर ओहरे का शरीर भी कह सकते हैं, वायुमंडल का भी शरीर कह सकते हैं। इसके बाद आ गया मनमय शरीर, जो मन है तुम्हारा, जिसमें जो विचार, कैसे विचार चल रहे हैं, वो सूक्ष्म शरीर भी मनमय शरीर कह सकते हैं। तीसरे शरीर को कौन सा कह सकते हैं? मनमय शरीर। कोई इंसान सोचता है कि मैं आज सुसाइड कर लूँ, बाहर से परेशान हो गया तो कोट उतार दूँ, यही सो कोट उतारना हो गया और तो कुछ नहीं। लेकिन सबसे बड़ी गहरी बात है कि मरने के बाद भी उसकी तकलीफें कम नहीं होगी, क्योंकि मन में तो वही विचार और वही समस्या पकड़ी रहती है। अब मैं किधर जाऊँ, मुझे तो मुक्ति चाहिए, मुझे ये तकलीफों से नहीं, मैं इसको भी छोड़ दूँ। सूक्ष्म शरीर के बाद भी ये बोलता है छोड़ दूँ और अब उस समय तो कुछ छोड़ने का बचा नहीं, कोट तो उतार दिया, मन का शरीर उतरेगा नहीं, जो उसने विचार संकल्प चल रहे हैं विचारों का, और समस्या बड़ी हो जाती है उस आत्मा के लिए जो सुसाइड करता है, क्योंकि उसका मन में तो बहुत। आप ये सोचो कि मैं शरीर से छोड़ दूँ तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हारे मन में तो वो समस्या, वो विचार तो चल ही रहे ना, बातें तो वो चल ही रही है तुम्हारे मन में, और ज़्यादा वो बातें तो निकलेंगी नहीं ना तुम्हारी। तुम क्या सोचो शरीर छोड़ने पर तुम्हारी बातें निकल जाएंगी? बिल्कुल नहीं निकलेंगे। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो नहीं निकले, और दूसरा शरीर मिलेगा नहीं उसको तैयार, क्योंकि तो सुसाइड किया है, तो वो तो और ज़्यादा परेशान। तो शरीर बाहर के कोट उतारने से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलने वाली है समस्या से, क्योंकि मन में तो वही आदतें, वही संस्कार है, वही विचार हैं। मन में शरीर तो एक्टिव है तुम्हारा, बस बोल नहीं पा रहे बाहर से। ये थोड़ा सा आपको अनुभव करा रहा हूँ,
सिखा रहा हूँ। लेकिन जिस आत्मा को ज्ञान है, समझ है, विचारों की समझ है, बाहर की पकड़ से वो ढीला है, वो इस चक्रव्यूह से पार हो जाता है, वो गहरे आनंद में रहता, परम आनंद में। जिंदगी उसकी सुंदर बन जाती है, इतनी मज़ेदार बन जाती है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मनमय शरीर में बड़ा मज़ा आता है। जिसका ज्ञान स्पष्ट है, समझ है, वो खूब मज़ा लेता है सूक्ष्म शरीर का। वो उसी में रहना चाहता है, क्योंकि उसको पता है यहाँ पर तो बाहरी पकड़ ही नहीं है, अन्नमय शरीर की कोई पकड़ ही नहीं है। जीते जी जिसने शरीर की पकड़ को छोड़ दिया, जीते जी, देखो इस बात को, बहुत गहरी बात है, जिसने जीते जी इस पकड़ को छोड़ दिया है, पकड़ को छोड़ दिया, उसका जीवन की यात्रा आगे भी बहुत बढ़िया क्यों रहती है। इसका रीज़न है, जैसे किसी ने कोई समस्या की पकड़ लेकर के शरीर छोड़ रहा है तो वो क्या सोचता है, वो पैसा उधर चला गया, वो रिश्तेदार ऐसे गए, तो उसकी जो पकड़ है, नियंत्रण वैसे, तो उसको, वो आत्मा को कोई हाथ पकड़ के थोड़ी ले जाता है कि तेरा जन्म अब केरल में होने वाला है या हैदराबाद में होता है। हाथ पकड़ के कोई थोड़ी लेके जाता है। कहते हैं ना, मरने के बाद दिया लगाते, वो दिया है कर्मों का दिया। तो जो मरने के बाद है, जो सूक्ष्म शरीर, वो ऑटोमेटिकली उसका रास्ता बन जाता है। वो रास्ता कौन बनाता है, कौन सी जगह वो जन्म लेगा, उसके मन में जो विचार चल रहे हैं, जैसा भाव है, जैसा संस्कार है, वो वहीं पर जाने वाला है। हाँ, वो वहाँ पर, मतलब ये अच्छा होता है, ये बुरा, तो वैसे ही दृश्य ड्रामा के सीन अनुसार पूरे ड्रामा में आकर्षित करते, उसके जैसे विचार है ना, फिर उसी तरह के माँ बाप उसको मिलेंगे और वहीं पर वो गर्भ में प्रवेश करेगा। वो सीन, ड्रामा का सीन वैसा ही आता है जैसे हमारे विचार है, दृश्य हैं। ये सबसे गहरी बात है। और आपको एक बहुत गहरी बात है, जैसे ही ये शरीर छूटता है बाहर अन्न में, तो जो सूक्ष्म शरीर में आता है उसको बाहर के चेहरे नहीं दिखाई देते। ये बहुत गहरी बात है, समझ है। ये मेरा मामा है, मेरा काका है, ये भाभी है, ये शरीर नहीं दिखाई देते उसको, लेकिन वो मन की भावनाओं को और उसकी ऊर्जा को पकड़ लेता है कि इसके अंदर मेरे प्रति कौन सी ऊर्जा है, नेगेटिव है या अच्छे सोच रहा है या मेरे लिए दुआ कर रहा है, या कोई भाई की एनर्जी है कि इसने मेरी प्रॉपर्टी क्यों छीन ली, उसने पैसा कहाँ छुपा के रखा है, मैं सब गलत करके गया है। तो जो ऊर्जा है, इंसान मरने के बाद किसके शरीर को नहीं देख पाता। ये मेरा मामा काका कोई नहीं, उसका खुद का शरीर हो गया ना, वो तो सूक्ष्म शरीर में, बाहर का अन्न में शरीर तो, लेकिन वो ऊर्जा और स्थिति को पकड़ लेता है। सामने वाले की वाइफ की, उसके ऊर्जा की स्थिति क्या है, वो किस तरह से मेरे प्रकंपन को, ऊर्जा से ही तो वो महसूस करता है ना। कान है नहीं उसके जो बाहर की चीज़ें उसको अनुभव करनी है, आंखें है नहीं जो पहचानना है, वो तो ऊर्जा को ही तो पहचानता है, ऊर्जा से ही फीलिंग करता है। और जिसका मन बहुत बाहरी अन्नमय शरीर से पकड़ ढीली होता है ना, उसके अंदर सूक्ष्म अंदर की कर्मेंद्रियाँ बहुत तेज होती है। जैसे वो चील होती है ना, ऊपर ऊपर होती है, तो भी नीचे, समुद्र के नीचे बारीक चीज़ को भी पकड़ लेती है। उल्लू होता है, अंधेरे में भी देख लेता है, कुत्ता दूर से भी सूंघ लेता है। अंदर की जिसकी सूक्ष्म शरीर तेज होता है ना, वो बहुत कुछ कमाल दिखा देता है। बहुत गहरी बात है, वो बहुत गहरी चीज़ है। जो सूक्ष्म शरीर का प्रयोग कर दे ना, उसका जीवन बदल जाए। नाभि से जुड़ा हुआ रहता है सूक्ष्म शरीर, एक डोर बंधी हुई रहती है जीते जी भी। अब सपने में कहीं जाते हो ना, तो डोर तो बंधी हुई रहती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर पूरा घूम के आ जाता है वो, लेकिन डोर से बंधा हुआ रहता है जीते जी। लेकिन जब शरीर छूटता है तो वो डोर डिस्कनेक्ट हो जाती है, वापस शरीर में नहीं आ पाता है। हाँ, समझ में आए कुछ बात। और मरने के बाद भी तो शरीर ये जला देते हैं, क्यों दफना देते हैं, क्योंकि मरने के बाद वाले को, मरने वाले को भी पता है कि आज सब कुछ निपट चुका है। वो ऊर्जा को अनुभव करता है ना, वो कहता है इसके शरीर को जला दिया, इसके शरीर को दफना दिया। अब उसे हाँ, क्यों गया ऐसा, क्योंकि वो जो आत्मा सूक्ष्म शरीर है, उसको पूरा उस ऊर्जा की स्थिति से अनुभव हो जाए कि यहाँ से मेरा डेरा उठ चुका है, पूरा उसको अनुभव फीलिंग आ जाए कि अब मेरा इधर कोई नहीं है। उसके लिए विधि है खास, तो बाहर अन्न में शरीर ऐसे तो खत्म हुआ है, लेकिन सबकी ऊर्जा से वो क्या अनुभव करता है शरीर छूटने के बाद। चलो भाई कुछ भी हुआ, लेकिन शाम से पहले इसको जला देते हैं। दफनाने वाले बोलेंगे दफना देते हैं, फिर बोलेंगे हड्डियां बची, हड्डियां को भी गंगा में विसर्जित कर देते, ताकि 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 क्या हो जाए, हाँ क्या हो जाए।
ताकि उसको एहसास हो जाए सूक्ष्म शरीर वाले को कि मेरा बाहर अन्नमय जो शरीर था उस ऊर्जा से, कि इसका पूरा कार्यक्रम हो चुका है, अब मुझे यहाँ पे जाना है। यहाँ से मुझे, जैसे कोई मेहमान होता है ना, उसको खाना नहीं देंगे, उसको कमरा नहीं देंगे रहने का, उसको कुछ नहीं देंगे, तो वो क्या समझ जाएगा, अभी मुझे यहाँ से बोरिया बिस्तर लेके गायब होना है, जाना है। हाँ? राशन कार्ड में भी लिखवा देंगे मृत्यु, अब ये जीवित नहीं रहा है, बताओ। हाँ, भजन मंडली और तीर्थदान भी कर देंगे, सब कर देंगे कि अब भाई तेरा इधर कोई मामला इधर नहीं रहा है, ताकि वो अपनी आगे की यात्रा क्या कर पाए, शुरू करे। सबकी ऊर्जा की स्थिति से वो अनुभव करता है कि अभी मेरा कार्यक्रम 13वीं भी हो गई है। हाँ? समझ में आया। और कोई सुसाइड किया है तो उसको भी अनुभव होने लगता है कि अब मामला इधर से उठ चुका है, क्योंकि वो तो ज़्यादा समय तक शरीर नहीं ले पाता ना, बहुत समय के बाद लेता है, लेकिन वो भी समझ जाता है कि अब इधर से मेरा मामला ख़त्म हो गया है। तो आप समझ पा रहे होंगे, मैं आत्मा आपको वो अभिमन्यु के चक्रव्यूह से निकालने के लिए कोशिश कर रही हूँ मैं आत्मा, ताकि आप वो उन द्वारों का ज्ञान ले पाओ, उन मृत्यु के उपरांत का जो जीवन है उसको अभी से कोई आत्मा अनुभव कर पाएगी, जब ये सोचेगी कि जो जो मेरे को नहीं मिला है वो सब चीज़ें यहाँ इस्तेमाल के लिए मिली है। रिश्ते नाते सब इस्तेमाल, मतलब प्यार से रहना है, पकड़ नहीं रखनी, जो मेरा नहीं है उस पर मेरी पकड़ नहीं रखनी है, और मुझे अपने अंदर के विचारों को शुद्ध बनाना है, सूक्ष्म शरीर को प्रकाशमय बनाना है। बात आ गई क्लियर, समझ में आ गई। और सूक्ष्म शरीर का राज कुछ ऐसा है, कोई आत्मा अगर पूरे दिन के काम को करने से पहले सूक्ष्म शरीर का यूज़ कर लेना तो उसका जीवन सफल हो जाता है। कई बार बहुत प्रैक्टिकल प्रयोग होते हैं, जब कहीं पर काम सफल करवाना है तो पहले खुद जाए नहीं, पहले सूक्ष्म शरीर को भेज दे और अनुभव करे वहाँ पर जाके कि मैं, जैसे किसी से कोई बात मनवानी, बाई चांस 5 लाख देना अपने पास है नहीं, हम सूक्ष्म शरीर में जाए और उसको जाकर पहले बोल दे, उससे बात करे, अनुभव करे। अरे तू फिक्र मत कर, मिल जाएगा, अभी थोड़े टाइम की बात है, मोहलत चाहिए। अरे बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। आप उससे बिल्कुल विजुअलाइजेशन कर रहे हो सूक्ष्म शरीर की शक्ति का। आधा घंटा तुमने बात कर ली, 10 मिनट वो शक्ति ऊर्जा का अनुभव उसको करा दिया, फिर तुम प्रैक्टिकली उससे मिलने जाओ तो ऐसा लगेगा कि रिकैप हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या लगेगा? रीसेट हो रहा है। ऐसा आपको फीलिंग आएगा कि मतलब ये तो मैं जानता ही था कि ये करने वाला है काम, और ये मेरे को रिफिट हो रहा है। हाँ? कई लोगों की बहुत बड़ी गलत भ्रांति है, बहुत बड़ी गलत भ्रांति है इस बाबा के नॉलेज में, और ज्ञान को गलत यूज़ करते हैं। वो बोलते हैं कि ड्रामा 5000 साल का फिक्स है, और तभी तो हमें लगता है कि मैं यहाँ पे आया था तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पे पहले आ चुका हूँ, यहाँ पे मैं इससे पहले मिल चुका हूँ। यहाँ तो वो ये इस बात से ये प्रूव करना चाहते हैं कि ड्रामा है वैसा का वैसा रिपीट होता है। अरे ड्रामा में कोई सीन तुम्हारे पास एडवांस कभी खुल ही नहीं सकता, सब गलत बात है। तुम पहले से मिले तो वो सीन तुम्हारे पास पहले कैसे जाएगा? ड्रामा में जो, अच्छा रिकॉर्डिंग जो चल रही है, गाने में टेप चल रहा है, उसमें पीछे की लाइन ऊपर कैसे आ जाएगी? बता, रिकॉर्ड तो बराबर ही चलेगा ना। हाँ, रिकॉर्ड तो बराबर ही चलेगा ना ड्रामा का, कैसेट तो बराबर ही बजेगी। बात की लाइन पहले कैसे दिख जाएगी? आप बोलोगे बात की लाइन मुझे यहाँ आया था तो पहले लगा कि मैं आ चुका हूँ, पहले लगा कि मैं उससे मिल चुका हूँ। क्यों लग रहा है? इसका अर्थ है, लगता है कि हम पहले मिल चुके हैं, क्योंकि हमारा जो सूक्ष्म शरीर की जो डोर अभी नाभि से बंधी है, तभी तो बच्चे का जन्म, वो पहले से अभी इस जन्म में हम उससे सूक्ष्म संकल्प में जा चुके होते हैं। वो शरीर विचरण जो कर रहा है हिसाब किताब के अनुसार, हमारा दृश्य तो आने ही वाला है, तभी तो हम वहाँ पे गए ना। वो दृश्य खींच रहा होता है कई बार, जैसे मरने के बाद भी वो सूक्ष्म शरीर उस तरफ आकर्षित होता है ना कि हम जाने वाले, तो किस घर में जाने वाले, उस माँ बाप के गर्भ की तरफ ऑटोमेटिक चलता है। वैसे ही कई बार सूक्ष्म शरीर जैसे जैसे पावरफुल होता है इंसान का, सूक्ष्म शरीर एकदम आकर्षित हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है सूक्ष्म शरीर एकदम से, तो उसको वो दृश्य जो आने वाले वो आकर्षित करते हैं, पहले से उसको पूर्वानुमान हो जाता है
कि यह होने वाला है, मतलब मैं उधर जाने वाला हूँ, उसको अंदर से एक फीलिंग आ जाती है। तभी वहां पर जाने पर ऐसा लगता है कि मुझे, आपको कभी कभी अनायास लग जाता है, कभी सूक्ष्म शरीर की शक्ति एक्टिव हो जाती है। लेकिन अगर वो सदा एक्टिव रहे तो आपको लगभग, ऐसा तो नहीं कि 1 साल के बाद क्या होने वाला पर, लेकिन जो आने वाला दृश्य है, जो आने वाला सीन है, उसका आभास हो जाता है। इसी के आधार पर तो निर्णय होते हैं, इसी के आधार पर तो निर्णय होते हैं। परखने की शक्ति इसको कभी लेंगे हम। तो अभी मेन बात क्या है? अभी बात यही है कि अन्नमय शरीर से छुटकारा पाना, पकड़ को ढीली करना। छुटकारा यानी शरीर नहीं छोड़ देना, ये समझना है कि पहला इसको महत्व नहीं देना। अभी सबसे ज्यादा तुम अन्नमय शरीर को ज्यादा महत्व दे रहे हो, शरीर के दर्द को, शरीर की बीमारी को, जो तुम्हारे द्वारा चुनी हुई नहीं है। बीमारी भी का चुनाव तुमने नहीं किया है। जब शरीर तुमने नहीं चुना तो बीमारी तुमने नहीं चुनी, तो न तो शरीर पे तुम्हारी पकड़ है, न बीमारी पे पकड़ है, दोनों छोड़ दो। स्वतः ही ऑटोमेटिक जो होना है बढ़िया हो जाएगा। जितनी पकड़ ढीली होगी, अंदर की शक्तियां आपकी बहुत अच्छे से बढ़ने लगेगी, काम करने लगेगी, ऊर्जा का रिसाव होगा चारों तरफ। आप तो छोड़ो, आपके घर परिवार सब जगह। लेकिन अब घर परिवार में जो ऊर्जा बह रही है उसको बदलने के लिए नहीं, वो ऑटोमेटिक बदल जाएंगे, ये अलग पॉइंट है। वो बदल जाएंगे, आपके साथी है वो। चुनाव आपने नहीं किया कि साथी है, आपने साथी को चुनाव नहीं किया, बच्चे का चुनाव आपने नहीं किया, बस आ गए, टपक गए जैसे हम टपके थे। बस उनके साथ हमारा एक तालमेल है, अंदर से तालमेल है, मन से तालमेल है। तो जब हम ये सूक्ष्म शरीर के अंदर रहते हैं, जो फरिश्ता रूप हम वतन का भी जो हम अनुभव करते हैं, वो एक स्थिति है जहाँ पर बाहर के शरीर की पकड़ ढीली हो, मौत का डर खत्म हो जाए और मृत्यु के बाद भी जीवन है उसका गहरा अनुभव हो जाए। तब कहेंगे स्वराज्य अधिकारी, तब कहेंगे मन बुद्धि और संस्कार पर विजय प्राप्त करना। मन बुद्धि और संस्कार पर क्या प्राप्त करना? विजय प्राप्त करना। यह है सच्ची सच्ची स्वराज्य अधिकारी की स्थिति। फिर हम तीसरे शरीर में, मूल शरीर में, चौथे शरीर में प्रवेश करते हैं। अभी तो कोट उतरा, कोट कौन सा था? अन्नमय शरीर। फिर स्वेटर उतरा, कौन सा? वो वायुमंडल वाला जो शरीर बन रहा है। तीसरा शर्ट, शर्ट उतरा है, मतलब कौन सा है? सूक्ष्म शरीर तक आ गए। हाँ, अब शर्ट के बाद क्या बचा? बनियान। हाँ, बनियान माना क्या है? अशरीरी हो जाना। अशरीरी माना मूल। अब मन में शुद्ध विचार है, शुद्ध आभामंडल है, लेकिन मैं आत्मा हूं। अब परम धाम की वो स्थिति जो मैं अनादि हूं, जहां पकड़ भी नहीं है लेकिन जहां मन भी नहीं है, न पकड़ है न पकड़ने वाला है, वो है आत्मा की स्थिति। अनुभव तब होता है जब दो जन हो। कभी दो के बिना तो अनुभव होता नहीं। एक तो सामने अनुभव हो रहा है, एक अनुभव करने वाला, दो जन है तो अनुभव होता है। अब मन अनुभव करने वाला ही न बचे, दो न बचे, मैं न बचे, पर ठीक है, बाहर का सुख है, बहुत शांति आनंद है। अब जो सुख शांति का जो आधार अकारण हो, समझो इस बात को। अकारण का अर्थ है कि कभी तुम खुश हो, उसका आधार क्या है? घर अच्छा है, खाना मिल रहा है, तो वो खुशी का आधार क्या है? तुम खुश क्यों हो? हर चीज के पीछे आधार है, यानी दो जन है तुम्हारे पास, मैं और अनुभव। बच्चे की नौकरी लग गई, बच्चों की जिंदगी बदल गई, हाँ, भाभी का ये हो गया, भाई का ऐसा हो गया, तो दो हैं। हर चीज की खुशी का आधार है, कारण है, तो दो जन हो गए। दो जन है तो अनुभव। अब पकड़ने वाला भी न रहे, न अनुभव बचे, न अनुभव करने वाला बचे, अर्थात आत्मा में जो शांति रहे वो बिना कारण की वजह से रहे। मैं अभी खुश हूँ क्योंकि मेरा स्वभाव, मेरा स्वरूप यही है, मैं आनंद में हूँ, मैं मजे में हूँ। अकारण, कोई कारण नहीं, क्योंकि आधार होगा तो हिलेगा, सहारा होगा तो हिलेगा। बनियान भी उतर जाना अर्थात अशरीरी हो जाना। सभी शरीरों के पार मूल मैं आत्मा हूं। वही चारों शरीर को बनते हुए देखा, मिटते हुए देखा। मैं देखने वाला मौजूद है।
जन्म होते हुए भी देखा शरीर को, शरीर के बाहरी अन्नमय शरीर को बनते हुए भी देखा, और अन्नमय शरीर को मिटते हुए भी देखा। अन्नमय शरीर के बचपन को भी देखा, बुढ़ापे को भी देखा, जवानी को भी देखा। लेकिन मैं हूँ देखने वाला, जिसने सब कुछ होते हुए देखा, और वही तो साक्षी है जो हर समय मौजूद रहा। आपके बचपन में भी कौन मौजूद था? आप मौजूद थे, आपने देखा। जवानी को भी आपने देखा, पर आप जवानी नहीं हो। आप जवानी होते तो आप मिट जाते। आप अभी का बुढ़ापा देख ही नहीं पाते ना। अगर आप जवानी होते तो आप जवानी तो नहीं हो, इसका मतलब आप जवानी को देखने वाले हो। ये बात तो क्लियर है। आप वो बचपन में शरीर में बोलोगे मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो वो भी तो आप नहीं थे, नाम पहचान। अगर वो होते तो तुम बचपन मिटा तो तुम मिट जाते, लेकिन तुम हो देखने वाले, जिसने बचपन देखा, जवानी देखी, बुढ़ापा देखा, और बुढ़ापे के शरीर को छोड़ते हुए देखा। अन्नमय शरीर है, छूटा, क्या फर्क पड़ रहा है तुम्हारा? और उससे बड़ी नई यात्रा में बड़ा मजा है। सूक्ष्म शरीर में और मजा है, और सूक्ष्म शरीर को भी छोड़कर, अन्नमय शरीर को भी छोड़कर मजा है। जैसे बाहर का शरीर छूटेगा तो तुम्हारा आभा मंडल होगा, जो अच्छे दृश्यों को, जैसे आप बहुत खुश हो, आनंद हो, मजे में हो, जैसे शरीर भी छूटा तो वो आभा मंडल पहले दिखाई देगा, तुम्हारा चारों ओर कोहरा दिखाई देगा, बहुत ओहरा जबरदस्त हो एकदम। तो वैसे ही तुम्हें वो सीन दृश्य आकर्षित करेंगे। तुम बहुत राजाई घराने में जाने वाले हो, तुम बहुत ऊंचे कुल में जाने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे संस्कार और इतना आकर्षित है, तो तुम्हें ऐसे माँ बाप ड्रामानुसार वो दृश्य आकर्षित करेंगे, तुम वहीं पहुंच जाओगे। तो बताओ, यात्रा खुशी की रही कि दुख की रही? उसका ओरा है बहुत पावरफुल है। दादियों ने शरीर से उनका ओरा इतना पावरफुल है, तो किस जगह गए जहाँ पर ऐसे ही पहले से संपन्न परिवार में, हर चीज़ में रिश्ते जिसके मधुर हो, जहाँ पे अच्छे रिश्ते होंगे, अच्छे बोलने वाले, मीठा होगा, प्रेम स्वभाव होगा, वो वहीं पर पहुँचे। तो अच्छी बात हुई कि बुरी हुई? अच्छा हुआ ना। तो मेरा ओरा अच्छा है, वायुमंडल जिसको बोलते हैं, जो ओरे का शरीर है वो मेरा बढ़िया है। फिर मेरा मनमय शरीर यानी मन मेरा अच्छा है, और मैं आत्मा जो इसको देख रही हूँ वो जागृत अवस्था में हूँ। तो फिर डर किस बात का? मृत्यु तो गॉड गिफ्ट और उपहार बन जाती है अपने लिए, सुनहरा उपहार बन जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? हाँ? तो आज आपको सच्चे अर्थों में अभिमन्यु के चारों चीज़ें समझ में आई होगी। अन्नमय शरीर से निकलना, हाँ, प्राणमय शरीर से निकलना जो औरे का शरीर है, हाँ, फिर मनमय शरीर से निकलना और आत्मा के मूल स्वरूप में पहुंचना। हाँ, जब आत्मा के मूल स्वरूप को पहचान लेते हैं तो अभिमन्यु को अधूरा ज्ञान नहीं, फिर वो पूरा ज्ञान कहलाता, फिर तुम अर्जुन बन जाते हो। तो दिन भर में जब तुम ये प्रैक्टिस करते हो प्रैक्टिकल में, कि बाहर की पकड़ में कि यह मेरी नहीं है, जो मैंने चुनाव नहीं किया वो मेरा नहीं है, न रिश्ते मेरे हैं, न धन मेरा है, न संबंध मेरे हैं, न कुछ भी नहीं, अमानत है संभालने के लिए। इसलिए कहते हैं बाबा ट्रस्टी। ट्रस्टी का अर्थ ये नहीं है, ट्रस्टी का अर्थ सिंपल सा लॉजिक है कि जो तुमने चुना ही नहीं है, किसी और ने दिया तो संभालने के लिए दिया। क्लियर बात हो गई ना। जब तुमने चुना ही नहीं है तो तुम्हारा हुआ कैसे? तो वो तो सच्चे में ट्रस्टी, हम मालिक बनकर समझ बैठे हैं तो टेंशन है। ट्रस्टी तो हो, और ट्रस्टी तो हैं हम। शरीर भी दे दिया गया लड़के का कि लड़के, अगले जन्म में मैं आत्मा खुद ही लड़की का शरीर मिले कि लड़के का, मुझे क्या पता। मेरा चुनाव तो कुछ रहेगा नहीं, मेरा तो मैं अपने हाथ में हूँ बस। पर जो मिलेगा उसको बढ़िया से निभाऊंगा, यही सबसे बढ़िया हो सकता है। उस पहली बार निभाने में दो चीज़ें हैं, एक तो मेरा नहीं समझूंगा, और जो मिलेगा उसको स्वस्थ रखूंगा, सुंदर रखूंगा, बढ़िया रखूंगा। इतना सिंपल है ज्ञान। ज्ञान कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, उस समझ के साथ हम योग करेंगे आगे, है ना। तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा? स्वराज्य अधिकारी बनने की पॉइंट थी, उस पर ही थोड़ा सा आपको मुरली की पॉइंट को लेकर ही क्लियर किया गया है। और इन बातों को तुम अच्छे से समझना चाहते हो तो मुरली मंथन सेट ज़रूर लीजिए, क्योंकि मुरली मंथन सेट में लगभग 14 महीनों का पूरा मुरली मंथन है, 14 मंथ का। बहुत अच्छा है वहाँ पे भाग पहले से आप पढ़ना शुरू कीजिएगा। पहले देखो, मुरली मंथन में कोई बोले कि 2 बुके दे दो, तो 2 बुके क्यों नहीं देते? क्योंकि बीच का कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं, क्रमबद्ध तरीके से, जो शुरुआत में तो बहुत तरीके से समझाया जाता है, आपका मन अलग है, शरीर अलग है, तो फिर आधा बीच में से मुरली मंथन का एक बुक देंगे तो अभिमन्यु बन जाओगे तुम। इसलिए पूरे साल का मुरली मंथन सेट आपको किया जाता है। तो अभी हम जो सेट दे रहे हैं आपको, अभी जो हम आपको सेट दे रहे हैं मुरली मंथन की गहराई का, वो ये लेटेस्ट है, 2025 और 2026 का है।
2025 और 2026 का। जैसे ही आपको 2025 और 2026 की सभी मुरली मंथन सेट में बहुत आनंद आने लग जाए, बहुत मन में रमणीकता आने लग जाए, तो हम फिर 2025 और 26 के बाद बाबा की जितनी अव्यक्त वाणियाँ चली है लेटेस्ट में, क्योंकि लेटेस्ट वाली लास्ट वाली जो वाणियाँ थी बाबा की, जब बाबा ने चलाई थी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 1 साल की अव्यक्त वाणियों का मुरली मंथन मिलेगा आपको। हाँ, उसकी तैयारियां चल रही है, क्योंकि वो अव्यक्त वाणियां बहुत बड़े सूक्ष्म शरीर के इशारे को व्यक्त करती है। ठीक है, तो बस एक ही बात है कि आप सभी आत्माएं मुरली मंथन सेट ज़रूर लें। मुरली मंथन सेट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, महत्वपूर्ण होगा, ज्ञान को दिशा देगा। और आपको पहले से ही और मैं क्लियर करके बता दूं कि जो बुकें बनी हैं और ये सब तो कोई बिजनेस के लिए तो है नहीं अपनी, आपसे सिर्फ कॉस्टिंग खर्च, प्रकाशन का खर्च लिया जा रहा है। डिलीवरी भी फ्री है। एक सामान मंगवाए तो 200-300 रुपये, 400 रुपये डिलीवरी चार्ज लगता है। आप कोई भी चीज़ मंगवा के देखो, यहाँ पर तो आपको 14 बुकें मात्र 2800 रुपये में आप तक पहुँचाई जा रही है, ताकि कोई भी आत्मा इस ज्ञान से वंचित न रहे। हाँ, और सबसे बड़ा पुण्य होगा यह ज्ञान दान करना। अपने खुद भी मुरली मंथन बुक लो, और सेंटरों में भी आप खुद भी अपने हाथों से भी एक एक बुक, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट ऐसे दे सकते हो। तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें, और आपकी जो भी हार्ट सेट मुरली की, मंथन की और भी कॉपियाँ चाहिए, तो उसके लिए आप मोबाइल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और जो ऐप है आत्मा की यात्रा, जो निःशुल्क ऐप है, जहाँ पे आप निःशुल्क बुकें पढ़ सकते हैं, वहाँ पर भी हार्ड कॉपी की रेटें आपको देखने को मिल जाएंगी। आधी तो लग चुकी हैं कल, आधी रेटें और मिल जाएंगी। जो भी आत्मा की यात्रा में बुक होंगी वो सारी अवेलेबल होंगी। और आपको और जानकर आश्चर्य होगा कि मुरली मंथन सेट के बाद और जो 40 हार्ड कॉपी अभी अवेलेबल हैं, तो लगभग चांस है कि अगले 7 से 10 दिन में आपको 50 नई बुकें मिलने वाली है। 50 नई बुकें जो जिंदगी ज्ञान की स्पष्टता लाएगी। 50 बुकें और लॉन्च होने वाली है। 50 बुक। ड्रामा को बारीकी से समझना, प्रैक्टिकल लाइफ में मृत्यु क्या होती है, मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त करें। और एक बहुत गहरी बात है, जिसको अंदर के सूक्ष्म के शरीर की जानकारी है, जो प्राण शक्ति की जानकारी ले लेगा, वो आयु को बढ़ा सकता है। आयु योग में क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि प्राण शक्ति ऊर्जा नियमित रूप से सबको लिमिट में मिलती है, लेकिन उस ऊर्जा को कोई व्यस्त खर्च कर देता है। जैसे व्यर्थ बातों में, आपको 500 रुपया दिया है, आपने व्यर्थ बातों में खर्च कर दिया पूरे 500 रुपया, तो क्या होगा? जल्दी खर्च हो जाएगा, फिर आपको काम की चीज़ें नहीं ले पाओगे। वैसे ही प्राण शक्ति ऊर्जा, जिसको प्राणमय शरीर करते हैं, लिमिट में ऊर्जा मिलती है, सबको फिक्स मिलती है ऊपर से। लेकिन कोई उस ऊर्जा जो मिलती है उसमें समय डिसाइड नहीं होता है। आप उस ऊर्जा को कैसे खर्च करते हो? अगर आप व्यर्थ बातों में खर्च कर रहे हो तो आपकी जल्दी मृत्यु होने वाली है। देखो, सत्य तो बोलना पड़ेगा। शरीर में पेट्रोल नहीं बचेगा ना, अन्न में शरीर को चलाने की शक्ति तो प्राण शक्ति ऊर्जा से मिलेगी। प्राण शक्ति ऊर्जा आप किस में खर्च कर रहे हो? व्यर्थ बातों में, पर चिंतन में, दूसरों की बुराई निकालने में, निंदा करने में, दूसरों को नियंत्रण करने में। इसको कंट्रोल करो, इसको कंट्रोल करो, तुम खुद निकल जाओगे यहां से, उसका क्या होगा? तुम कंट्रोल कर रहे हो, उसमें ऊर्जा तुम्हारी वेस्ट हो रही है ना। तुम छोड़ना सीखो तो तुम्हारी ऊर्जा और अच्छे से हो जाएगी। ज़्यादा कंट्रोल करने जाओगे तो शरीर संकेत देगा बीमारियों के, ये के वो के। छोड़ो ना सब। कौन सा तुम्हारे करने से सब कुछ हो रहा है? होना वही है जो होना होगा। इसलिए तो ड्रामा का ज्ञान दिया गया है। इसका मतलब तुम प्रेम दो, शांति दो, वो दो, सब साथी हैं भाई। कोई तुमने चुनाव नहीं किया, एक ही बात है। ठीक है, तो योग में आयु कैसे बढ़े, उसकी बुक, योग से आयु कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी भी बुक है। वो अगले 7 से 10 दिन में 40 से 50 बुकें नई जल्द लॉन्च होने वाली हैं। लेकिन इन सब लॉन्च के लिए क्या होगा? कुछ आत्माओं का सहयोग बिना कहे आ रहा है। तो देखो, जो सहयोग मिलता है उसका रिजल्ट भी तो सामने ही दिखाई देता है आपको। बुकें ही बन रही है ना उसकी, कोई और तो कुछ चीज़ नहीं बन रही है।
आपको दिख रहा है बुकें आ रही हैं, और जिन लोगों को सहयोग की आवश्यकता है, जिनके पास कुछ बुकों के पैसा नहीं, और सेंटरों पे कोई आत्माएं सीधी हैं, तो उनको जिन सेंटरों पे 40-40 बुकें गई थी, हाँ, कोई आत्मा जो जो नहीं, तो उनको मुरली मंथन भी फ्री में पहुंचाए गए सेट। तो बस ये ज़रूरत है कि देखो एक काम तो कर लिया, हम आत्माओं को जो बनाया था बाबा ने निमित्त, कि दिन रात मेहनत करके जो लिखना था वो लिखने का काम दिन रात कर ही रहे हैं। आप अपना रोल भी समझिए, जिस तरह से सहयोग दे सकोगे बहुत अच्छी बात है। तो यही समय है जब हम ज्ञान के प्रकाश को और फैला सकें और सुंदर तरीके से कर सकें। ज्ञान है और आपको लग रहा है कि ज्ञान वास्तव में उपयोगी है, तो अगली बुकों के प्रकाशन में भी आप सहयोग दो, क्योंकि आपको अनुभव होगा कि जैसे ही आप में से कई आत्माओं ने जो सहयोग भेजा होगा या भेजते होंगे, तो उनको ये अनुभव हो रहा है कि उनको ये समझ में आ रहा है कि हमारा भी जो उमंग उत्साह बाहर कहाँ रहता है वो बढ़ जाता है, कि चलो भाई 2 बुकों की और व्यवस्था होगी, 5 बुकों की और व्यवस्था होगी, 6 बुकों की और व्यवस्था हो गई, है। और सामने तुरंत आपको सहयोग दिया तो आपको दिख जाएगा कि चलो आगे की बुकें की और व्यवस्था हो रही है। ठीक है, तो बस ये सारी बातें मनसा परिवार के लिए है। नई आत्मा जो पहली बार मुरली मंथन सुन रहे हैं, आप रेगुलर सुन रहे हैं, उनसे उनसे किसी तरह का सहयोग हम में नहीं लिया जाता है। व्हाट्सएप पर वो लोग किसी तरह के सहयोग का मैसेज न करें, उनसे 1 रुपये की राशि हम नहीं लेते हैं। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।